और कहीं जाएंगे कैमरा लगाए बैठे देखा तुम्हें बहुत जल्दी है पीछे लोग कहेंगे क्या होती है जल्दी और हम लोग रह गए थोड़ा सा इंतजार कीजिए ये बहुत बड़ी चीज आपको दी जाएगी जो अभी तक नहीं मिली। बड़ी चीज के लिए सम्मान के साथ, आदर के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ तो दिया जाए तो बैठ करके लेना चाहिए, खड़े होकर के नहीं। ये खड़े होकर के नहीं ली जाती, बैठ के ली जाती। तो आप सम्मान से उनके आदर से लीजिए और आपको भी चाहिए कि प्रेम और आदर और श्रद्धा का करें लेने के लिए करके वो चीज आपको फलदायक होगी। तुम लोग बच्चों बैठ जाओ, कल मत आओ, गर्मी भी हो, कोई गुस्सा नहीं है, बरसात भी हो, तो मिल जाए चीज तो हमको बरसा होते भी दे देगा। तो थोड़ा सा आगे मिल करो, तो लोग रहेंगे 5 बजे आपका समय था और हम लोग रह गए बहुत जल्दी कर दी।
तो वही काम करेंगे जो सब जीवात्माओं के लिए लाभदायक। किसी को तनख्वाह नहीं करता, इसे आप देखो किसी को जो लिखा हुआ है तो जो भी हमारा नाम और आपका भी किसी का नाम है और पेड़ और समुद्र का ये उस मालिक का नाम है। ये का लिए आना माँ और सचना दोनों प्रभु जाता पहले वो एक था, उसी का नाम है। तो बिहार का काम नहीं है। तो जो भी हमारा काम क्या है तो आपको जनता करने सकेंगे। जब प्रभु का नाम है तो प्रजा प्रेम चलीजिए, उसका आपको लाभ होगा। जिस प्रेम प्रजा को दिए जाए आदर को, उसी तरह से हमको लेना। जब सबका हित होना है, एक मनुष्य है या शांत उसकी तरफ से नहीं, कोई नाम भी हमारा उसकी तरफ से, जो भी आपने रखा आपने सोचा, उसकी तरफ से तो एक आदमी एक इंसान पैदा, बाकी सब लोगों ने उसका नाम रखा। तो बेनाम है, बेनाम का आदमी आया अपनी अपनी जनता के लिए आपके नाम बच्चे रखने का। लोग बड़ी तेजी से चले आ रहे हैं। आप बोलो जब आपको कह दिया कि हमारा नाम नहीं है तब आपको कोई धक्का नहीं करना। जय नाम किसका जय नाम किसका, इसमें कोई धक्का नहीं। आप हमारा नाम पूछेंगे तो आपका रखा हुआ टूटी बात अभी तो रखा है, आपने रखा और उम्र जो है बहुत समय दे दिया, जाने की तैयारी। तो उम्र भी जाती है। हमारे होश में 8 रुपये थोड़ा समय लगता था। हम तो जानते अपने को तो इतना
जमाना बदल गया। तुम्हें कहा जाएगा तो जब महाप्रलय होती है, जब प्रलय आती है तो पेड़ों पर कोई पत्ती नहीं, उस जगह घास नहीं रहती, उस जानवर पर जीत तरफ के पीछे और वर्षा नहीं होगी, अनाज नहीं होगा तो आदमी चल के उस तरीके से बचा होती है कि भूख से पत्नी पति को मारते रात और पति पत्नी को मारते और बच्चे को मार के खाते, उसके बाद कोई भी बचा होता है क्योंकि अनाज होता है, घास होती है, बच्चे होती है और लड़ती नहीं तो जीता तड़प करके मारते। तो क्या दशा होती है? महाप्रलय का विकराल रूप होता है। और ये कई बार महाप्रलय हो चुकी और यहाँ जब करती रहती है तो पानी रहता है, न पंछी रहते न आप रहते, वहां रहते। ये जो देख रहे हैं कुछ नहीं रहता, न स्वर्ग रहता है न वैकुंठ रहता है, कोई बड़ा लोग रहता है न इतर रहता है, न ब्रह्म को लोग रहता है न ब्रह्म रहता है, न पाप का लोग रहता है न पाप चिट्टा होता है, सब जगत में चले जाते। इसलिए अच्छा जो रास्ता है वो अच्छा संप्रदायिक है। आपको क्या करना चाहिए? ईमानदारी, ईमानदारी मेहनत करोगे घर में तो पति पत्नी के प्रेम है, ईमानदारी में तो भाई भाई के प्रति, और ईमानदारी का रखनी रहती है तो पति पत्नी में चला। अभी देखिए हर घर में झगड़ा हो गया, भाई भाई में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, अरुण जात रख भी सकते। तो मेहनत ईमानदारी का एक काम है, खेती में रोजगार में दुकान में सकते और सब बीमार हो जाएंगे, मेहनत को न छोड़ देंगे, धोखा बीमारी करते रहेंगे, ये बड़ी तरह आपको चाहिए कि ईमानदारी मेहनत खेती में दुकान में करते रहते तो आपके लिए शांति हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे रहेगा तो सबका सफर टूट जाए, सब टूट गया। देखो क्या होना चाहिए, क्या लोग संज्ञान में रहते हैं कि पति कहता है मेहनत जवाब, पत्नी कहती मेहनत। और आपको
के भीतर रहते हैं तो कुत्ते सुनते बनते ऐसा थोड़ी कहते हैं। ईमानदारी मेहनत हो जाना चाहिए। यह अपनी मनुष्य की करुणा है। इसको आदमी टके टके हमारे आंखों में मथुरा में कितनी माताओं को निकाल देते भगा देते कि तुमको रोटी नहीं है। और कितने साल रुपये जिन्होंने बच्चों को बड़ा किया उसको एक रोटी नहीं देगा। और अभी चल जाता और झगड़ा हुआ तो पति पत्नी उनकी बताई तो हमारे पास 5,000 आदमी एक तरह पर रहते और 5,000 का भोजन देते दूसरे दिन 5,000 का और पूरे रात का 5,000 का। हम देखते हैं कि उनको कितनी तकलीफ है। काली रोटी के लिए लड़का बाप को नहीं दे सकता। बड़ा बेटा माँ को बुद्धि हो गई, बड़ा बेटे पैसा मर जाए तो मेहनत की ईमानदारी से चली गई तो वो संकट व्यापक हो गया। जो मेरी प्रार्थना है ईमानदारी मेहनत से बढ़ता। ऐसा क्यों हुआ? खान पान बिगड़ गया, अतिसार आप करने लगे। कोई मछली का, कोई सब्जी का, कोई जंगे निकल का, कोई वो इनका अतुदान से अतुल बुद्धि, अतुल मन, अतुल बुद्धि, अतुल कर दान करना चाहिए। हमारी शक्ति है हिंदू लाइन तो खाओ, लेकिन कुछ नहीं आप करते हो कुछ आनंद नहीं जाएगा। तो न खाने में आनंद न देखने में न रखने में। तो आनंद का जो असली स्थान है वो तो तुम्हारे पास है। उसको जब तक नहीं पाओगे तो उससे आनंद नहीं। और वो महात्मा जिसको जानते हैं बगैर उनसे बताए हुए पास प्राप्त नहीं कर सकता। और आप महात्माओं को बहुत दूर हो गए, उनको जानते हुए कौन सा महात्मा वो क्या देता है कुछ भी नहीं। वकील जो वकील ये लगानियों की कृपा हो गई। जितना भी श्रद्धा प्रेम था कुछ नहीं था। चाहते हैं कि ये थोड़ा बहुत है, समय निकल गया, सौते भी पूछी निकली, क्या खत्म हुई गंभीर उधर खड़े देगा निकलो। आप उनकी शक्ल को देखते हैं क्यों कोई दफा नहीं हो जाता और निकाल के बात करते हैं कभी नहीं पाओ। मिट्टी और मिट्टी, ये मिट्टी ही पड़ी है और ये मकान जमीन जो कुछ है वो भी मिट्टी है। इतना तो ये नहीं जाएगा को निकाल देंगे। ये खून है,
किराए का मकान, बड़े शरीर किराए का मकान, नर्सरी बच्चों को पैसों की पूंजी खत्म होते ही आपको निकलना न जमीन ले जा सकते हो, न सोना चांदी ले जा सकते हो, न किसी माँ बाप को, न पत्नी पत्नी और बच्चों को। तो उससे बदलने के लिए सब कि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, तो आपके लिए भी कुछ कमाई दो, तो जीवात्मा का धन तो कमाएंगे और शरीर बन के लिए परिवार 50 साल 60 साल लगे रहे तो कमा के इकट्ठा किए, तब तक हम सिपाही आए निकाल के लेते रहे तो ये मेहनत नहीं, मेहनत जो व्यक्त करी उसमें अपने लिए करते हैं तो सीधा अपना व्यक्ति उसका करते तो वो लोग नहीं होती। अभी आपको देने के लिए आया वो तो पूरा, लेकिन बात तो आप पूरी नहीं करते, मैं तेरे जाओ तेरे तो आवाज सुनती बड़े पुण्य बात मिलता और महात्मा को धन दौलत से नहीं खरीदे जा सकते, प्यारा के खाना उनको कोई नहीं, उनके पास तो बेसवाल बने वो बने तो ध्यान करना पड़ सकता है, ऐसे नहीं मिलता तो 5 बजे का समय रखा, अभी आधे घंटे का समय है, वो जो करेगा बढ़ेगा तो आप लोग तो क्या कर दीजिए, उनको जो नहीं करती है कोई अंडा जो अंडा खाते हो और ताना जिसमें देखते हैं इससे तो सूगी रोटी बता देते कोई बच्ची बनवाओ ये गेहूं की रोटी पूरी गाय को पूजा का चालक, लेकिन फिर हो गया किसको मिलेगा तो मेरे खून गर्म हो जाता है, इंद्रिया जलावान हो जाती है, पीछे ये सब हो गया तो ये गाँव में भी हो गया, सिपाही राजधानी ले जाएंगे तो वहां पर बैठाएगा दोबारा उसका पाप पुण्य लिखा है और एक कैमरा है, कैमरा तो वो पुण्य अभी लगा दिया तो तुम पैदा हुए तभी लग गया तो चलता रहता है, जब तक एक सांस भी रहेगी तब तक चलेगा और जैसे एक सांस निकली तो जैसे भी इंसान बुरा किया था उसने से पाया, कभी आपने को मारा कभी से मारा, तुमने काम किया, तुमने चोरी की है, तुमने पानी पिलाया, तुमने उसको दया दी है और उसको रखा, उसको कपड़े भी गिर किए था कर सकता रहता और कर्म क्या रहते तो जब आप बताओगे तो क्या बताओ उतना कर रहा है तो कहता है
न्याय कर्मचारी को ऐसा दिखा, तो ऐसा दिखा, कितना समय दिया, कितना पास किया, वो पुण्य को शिक्षा कितना भी को तो केवल मुझे नाम से कर सकता तो मुझे कोई संदेह नहीं कर सकता। 50 साल का सामने दिखाई देगा, पूछेगा कि भाई इसमें तो कोई पूछे तो क्या जवाब देगा कि तुमको सजा सुनाई जाती कि जाओ मिसाइल को ले जाओ, उतना तालीम में रहती है, उतना तालीम में सजा जलाई जाती है। तो 50 लाख तक तो जलाई, और जब ये सजा समाप्त हो जाए तो 25 लाख बरस सभी को काटो, तो 25 लाख बरस तक काटे जा सकते, तो फिलहाल भी कोई करने वाला था। 50 लाख बरस तक एक लड़की ले जाओ चलाओ, तो बच्चे सबको तो मनुष्य मिलेगा। ये जो मिल रहा ये लोग और लाखों भी दामाद जाती है, अभी मनमानी करते हो और पीछे दामद मिलता, एक दिन की तकलीफ तो बर्दाश्त नहीं होती, और इतने दिन का फोकस, इतने दिन की यात्रा, तो घर के घमंड में, बुद्धि के घमंड में, जमीन के घमंड में, मकान के घमंड में, जन के घमंड में घूमते रहते हो, तो महाराज जी की बात समझना कि जो कुछ दिया है उसी को माफी करा दो, उसी की माफी हो जाए। तो अभी तक जो किया है तो किया, लेकिन साकार हो जाओ तो साकार। सब्जी मोटे बड़ी अनाज मोटे बड़े फल, तो भी पत्थर आपको भूख लगे तो 10 बार बच्चे के बड़े रहो, इच्छा मोटे में रहो, इच्छा लगी मकान पे रहो, इच्छा यम्पी रहो, और कोई ऐसा व्यवहार मत करो कि बुद्धि पागल हो। ब्रह्मा को, बहन को, वंजी बदीनी, इनको पहचान न सको, पहचान नहीं पाते, ऐसा क्यों न करो? कर लो, ये लियो तो वापस लो, ऐसे में तो क्यों करते हैं कि अपनी को पता ही हो, तो इस बात का कटाएगा और आत्मा दी जाए, तो ये सब बतावा के लिए सब बैठना सुना पर खत्म। मेरी प्रार्थना पर आपके कि अब क्या कार्य हो जाए, और कोई डटा मत करो, उसका मेरे तमाम किया और कोई डटा नहीं कर, और मैं तुमको मालिक का सच्चा भेद बताता हूँ। उसको 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम को तुम मुझे दे दो अपने अपने घर में, कोई आसन धन जीवा पोखा आपको मिल जाए। इधर देखो, एक आंख इधर, एक आंख और ये दीवार पे बैठी है, उसमें एक आंख, दो आंख शरीर में, एक आंख दीवार तो कितनी आंख है? शरीर में एक कान इधर, एक इधर, और एक कान की बात में तो कितने कान में 3 में,
सारे जोर में बोलोगे तब तो समझोगे। लड़का जब स्कूल में जाता है तो जोर में पढ़ता सब आता है। ये विद्या है। एक बार सर्टिफिकेट एक ही बार और एक ही रास्तों में कितनी लाख हुई तो तुम्हें बहुत कथाएं बोली है। वेदांत के काम 3 लाख कभी भी नहीं होगा। पूजा की पूजा हम तुमको फील का अच्छी तरह में बहुत बड़ा है। तो जो चीजें आप सरकारी रहता है कोई बता सकता तो कभी आप सुबह शाम सुबह और मेरे भी अपना अगर उनका समाज में छोटे या बच्चों की सरकारी अच्छा ये रहेगा स्वामी कहत बताई अपनी उत्पत्ति मति विधि सूति सत्संगति गगन से कनने सीधी ताकि उत्पत्ति बताती ये बच्चा से काम अब अपनी विधि का विवेका स्वामी की नीच कर लेखा तो जुमला के पीछे में फंसा उनमें कोई विवेक नहीं था कोई बुद्धि नहीं थी अपने कहते हैं कि मुस्लिम भाई बुद्धि और विवेक कुछ नहीं मैं कुछ करता ही नहीं बोलो मैं अति अधम अचेत अबूझा संत चरण कछु मोह को सूझा लेकिन हमको मिल जाए तो हमारी एक मन में ठीक थी तो उनका विलाप पूजा दर्शन हो गए अपने को करते मैदान अनाई और कोई विवेक नहीं तो कोई संत मिल जाए तो उनका दर्शन करना चाहते मैं तो अजान जान जित जाई संतन की न जान सरनाई कहीं मिल जाए तो संत दूसरे नहीं मिलता कोई संत मिलता है उनके चरणों में उनकी शरणागति नहीं ये उनकी इच्छा घर में बचपन में थी मैं तो अचेत चेत चित नाही संत चिताई लीला पढ़ाई कहते मैं देखता संतों की कृपा है तो मुझको चिताए मुझे बिना कुछ नहीं बिना उनके बिना कुछ नहीं मैं पुण्य संत सरल समनाही संत दयाल दया के साई दया के साधन और मेरा काम को चलने में लगता अपना पर मन सन तब उनको दीजिए हमारे काम में कुछ नहीं तो वो दया के साधन वो दया करें स्वामी मत बुद्धि नहीं विवेका संत चरण चित बांधी टेका हमको कोई बुद्धि नहीं थी कोई विवेक नहीं था तब उनके जन्मों की सेवा में संत चरण मिल मैं अब अपनी याद बताओ अपनी बिथा आदि गति जाओ अपनी भी तकलीफ अपनी बिथा अपने दुख को खुद में तो हमने तक समझ जाएगा
वैसे किसी समझ में नहीं आ सकता। बोलो जग व्यवहार जगत जग राही, तन उपजा विधि कहाँ बुझाई। जगत का व्यवहार जैसे बच्चा आपके घर में होता है दूसरा तो उसी तो मेरा दिलो ये समझ गया उन्हें आसमान से नहीं गिरा। जैसे जगत के बच्चे के बच्चे पैदा होते हैं तो उसी रास्ते से ये सब उठ जाए, दूसरा कोई रास्ता। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ स्वामी का भया शरीरा। राजापुर जनता की तीर पहले तो मुझे करता है मत प्रदेश का तो लगा हुआ था थोड़ा हिस्सा उसमें चला गया, जिसका मुझे नहीं कर देता तो राजापुर में इनका जगत था। विधि बुंदेल खंड वही देता, चित्रकूट बीच 10 कोसा। बुंदेलखंड में देखता और चित्रकूट के 10 कोसा, ठीक 10 कोसा सम्मत 1589 भादौ सुदी मंगले द्वादशी। 1589 भादौ में मंगल एकादशी भया जन्म सोई तो बुझाई, बाल बुद्धि सुध विधि दर्शाई। बालक बुद्धि जब हो गया जब ये घोड़े में बच्चे खेलते करना है इसी तरह से क्रिया व्रत भाव मन रहता, विधि विधि रीति चित्त संगता था। कुछ बुरा हुआ तो मेरा मन संसार की तरफ नहीं। उन सब पर क्या था कि तो सरकारी राज था तो 5 वर्ष के लड़के बच्चे की शादी करना, यदि मुसलमान को मुर्गी बड़ी हो जाए तो नहीं होता तो शादी हो जाती तो इसके बच्चे शादी अब लड़का लड़की को जब आए ज्ञानहीन रस रंग संग माता, कान कुज बामन मोरी जाता। ज्ञान ही कोई ज्ञान नहीं है, भाई के रंग में लगा हुआ था और मेरी जाति की काम को जगत भाव ऊंचा सब भाते, कुल अभिमान मान मत माते। जगत पूरे सबसे ऊंचा परिवार मानते हैं और विद्या उनके साथ तो विद्या का मान और ऊंची तो हमारी जात सबसे ऊंची मत में मोटा मन कठुती ने अतीना, ज्ञान मते मत रहो मलीना। मोटा मन हो गया, ज्ञान मत का तो कोई जानकारी विद्या का और उनका सब समझ में देता तो शिक्षा पर जाति बहुत ऊंची और हिंदी में मोटा बन कोई ज्ञान जात की बात बढ़ो। एक विधि चित रहो संभारे, मिले कोई संत फिरो हिलारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम भी बस एक लक्ष्य कि कोई संत मिल जाए तो उनके पीछे उनका ये बताना था और वो चाहे कोई मिल जाए तो ये घर से बाहर चले जाए तो यहाँ 2 बजे होंगे तो घर वाले पकड़ के लिए हमारे पीछे कल तू गया तो तुझे और मार जाए। एक आध लोग जल्दी से 7 बजे तक हो
बाहर जा करके संत साध मोहिनी का भावे, ज्ञान अज्ञान एक नहीं आवे। संतों का स्वभाव उसको तो नहीं मिलता, बाकी मैं ज्यादा ज्ञान से अब जब ये वहां रात को रोए 2-4 मरतबे घर वाले पकड़ के ले आए, मारा पीटा, रात को रो रहे थे तो एक महात्मा आए कि तू क्यों रोता है, तो चोरी किया है, और आके उसको सब उपदेश दिया कि बैठ के हाथ को मदद कर, तो ध्यान का सिमरन कर। तो ध्यान पे बैठा दिया, कहा को देखा बहुत देखा, तो सुनने को बैठा है, कुछ कानों को सुनता है, कहा सुनता हूँ, तो बस ये पूरा घर में जाना, किसी को बताने की जरूरत नहीं हुई, बैठ करके इसको करना। अब उसको रास्ता मिल गया और वो आए और उसके सामने गया, सामने ज्ञान हो गए, उसको दिखाई देता कहीं दिखाई देता, और वो गया जो बताया था तो बैठ के करने लगा। तो जब घर वाले देखो कि बैठा हुआ है बहुत देर तक, तो अंदर से कुंडी बंद कर और अंदर बैठ करके गुस्सा बंद कर। तो 8 बज जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, तो बाहर से लोग खटखटा कर रहे हैं, कुछ उनको पता नहीं तो बैठ गए अपने ध्यान में, अपने भजन में बैठ गए। कमरे में वक्त लेता है, खाता नहीं कुछ नहीं, तो जब भूख लगेगी तो खा लेता, भूख लगेगी तो खा लेता। अब आगे का सुनो विधाना, ताकि विधि कहाँ पर माना। आगे वो बड़ी महाराज कहते हैं, आप सुन तो लीजिए, कोई बच्चा ध्यान लेकर के ऊपर से तो गया, तो वही माताओं को पैदा करता। सम्मत 1600 थे चौथा, ता दिन भाया अगम का सौदा। कहते हैं कि सम्मत 1614 उत्तर मिश्र रास्ता बढ़ गया, और फिर उन्हें ताकना थी पूर्ण गति उस मालिक की अनुग्रह अभी भी प्राप्त करें। ऐसा रास्ता उनको मिल गया। सावन सुनी नवमी तिथवारी, आधी रात भई गति न्यारी। तो कहते हैं मैं जब बैठा तो मैंने जब देखा अंदर में ये बैठे हुए हैं, तो मुंडे हुए में गए, उनके तुरंत कॉपी हो गए, वो लोगों के नाम मुख्ताई और बेहतर तरफ गया मुखवाई, ये बैठे समाज उनको देखा, उनको ज्ञान की दृष्टि, बिजली और साकारी देना, कोई पशु पक्षी का जल के जीवों का जिससे जीवात्मा निकाल दी जाए, निकल जाती है, तो सब मुर्दे हो जाते हैं। तो मुर्दे को इलाज नहीं रखा जाता, कहते और फिर नहाते हैं और कपड़े धोते हैं। घर में कोई आदमी कभी छूट जाए तो मुर्दे हो जाता है, तो घर को धोते हैं, सब करते हैं, 4-5 का कपड़े धोते हैं, अपना नहाते हैं, कई दिनों तक करते रहते हैं। तो अब छुट्टी होती है तभी तो करते, अभी काम करते। अरे मिट्टी को
जिससे कि जीवात्मा निकल गई ऊर्जा व्यक्ति हो गई उसके पेट में भी जाना और धोना जाना चाहिए। इसलिए सरकारी सुधार करो और सुधार करो और कोई मत करो धोखा दूरी तमाम सुधार करो और अगर आपको रास्ता देता तो घर में बच्चे से लेकर शाम को हमको देंगे तुम्हारी अंदर की तीसरी आंख और तीसरा कान खुल जाएगा। यही तो बैठ करके सर में जाएगा कुछ बचा ऊपर के लोग खोले जाओ ये बच्चे सुबह बच्चे शाम को मुझे आपके अपने घर में आप देखिए कोई मैं आपको साथ छोड़ जाऊंगा तो हमारा भला होगा उसको दे दीजिए और उसको जो भी हम बताएंगे तो आप बैठ करके आप कीजिए यदि आप खुल जाए तो आप खुल जाए और देखने लगोगे समझने लगोगे तो डोरी से उधर करके आए और जब नीचे बन गए तो डोरी छूट गई। अब मेरा हो गया तुम्हारे वाले करते और डोरी हो जाए तो फिर चल हो गया मैं तो कि मैं काम हूँ जब पूरा सुख कर रुकाता हूँ मैं किसी का जो शिक्षा ले उसका जो प्राप्त होने किया उसका बैठा तो आपने क्या किया क्या नहीं किया है तो आपको लिखा पड़ा नहीं है लेकिन किया सब लिखा तो जब आप चाहोगे तो वो सब आपका हिसाब दे उसमें कुछ लिखना तो पर सीधा रखो देखेंगे तो वहां कोई नहीं बचा वहां तो कोई जाने किसका बचा इसलिए आपको विनती प्रार्थना है कि अब साकार देना किसी मत करना तो बिल्कुल तुम नहीं जानते साकार जाओ और क्या तुम आपको पूरी पे जोड़ लेता जोड़ देता कोई बता से बनाओ जो भी दरबार छोड़ के बाहर जाएगा उसको कभी भगवान नहीं मिलेगा कभी मदद करते हैं तुम्हें खेती करो दुकान करो बच्चे सिखाओ काम खुआओ जो कुछ लाओ बच्चे को दे दो और कर जाओ इतने इकट्ठे के लिए सबको इकट्ठा करो तो तुम्हारा दिन भी बच गया ईमान भी बच गया और अपनी कमाई और भगवान का सच्चा भजन वो तुम्हारे लिए और कई दूसरों का खाओगे तो भजन नहीं कर सकते। तो मैं अभी आपको नवदास दूंगा बच्चे खड़े हो तुम बैठ के दो या बोला चीजें बैठ के दो बैठ जाओ हमारी प्रार्थना को बैठ जाओ और सब लोग लो पीछे का आप कहोगे कि हम समझ में नहीं आया तो हम तो आपसे श्रद्धा से अपील कर रहे हैं सम्मान दे रहे हैं आदर दे रहे हैं कि जो जहाँ खड़ा हो बैठ के ये आपके नगर का सौभाग्य है कि इतनी बड़ी चीज आपको मिल जाए अब तो आपको दे देंगे लेकिन आप रख सकते हो नहीं रख सकते हो सब लोग बैठना इतने 12 बरस के ऊपर के बच्चे ये नहीं कर सकते लेकिन नीचे वाले नहीं बाकी जितने भी जवान में से सारे में कोई तकलीफ बहुत रास्ता बहुत सुलभ और सीधा
बाकी आपका बैठना हो गया थी उनकी दया उनकी जाया बैठ चुका तो अब हम आपको नाम जानते हैं सब लोग एक साथ बोलेंगे आगे पीछे पहले मैं बोलूंगा उसके बाद हाँ फिर बेटा बोलिए जब नाम बोलते जाए तो बोलते तो आवाज निकले लेकिन हम कानून से तुम्हें कि आप कुछ बोलेंगे मतलब चुप हो जाता है चुप